बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आतिफ़ मजीद और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली साहब। मोहम्मद उसामा अली साहब की आपने वीडियोस लास्ट देखी भी हैं। आप रिलीजियस स्कॉलर भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, इसके अलावा बिज़नेस कंसल्टेंट भी हैं। एस्ट्रोलॉजी और जो इस्लाम को उसको इस्लाम के मुताबिक देखते हैं और उसका फिर सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन का इल्म है। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आपके क्वेश्चंस के जवाब भी लेंगे हम उसामा अली साहब से, जो आपके मसले मसाइल है उनको भी डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। जज़ाकल्लाह। सर, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, बज़ाहिर ये लग रहा है कि काफ़ी मुश्किलात में आ गए हैं और अब अगला महीना 7वां महीना आ गया। 7वां महीना कहा जा रहा है, इमरान खान का लकी नंबर भी है, 2023 का भी डिजिट 7 बन रहा है। 7वां महीना, जुलाई का महीना, क्या ये 7वें घर में चला जाएगा या क्या होगा? इमरान खान को मुश्किलात, क्या गिरफ़्तारी है, क्या नाअहली है, क्या है? देखें, जैसे आपको याद होगा मैंने मई जून के मुतालिक आपको बताया था कि ये उम्मीद है कि नाअहली नहीं होगी और कोई मेजर दंड भी नहीं आएगा और जो छोड़ के जा रहे हैं उनका सिलसिला भी रुक जाएगा। तो अब हम जून के एंड पे बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें जो देखें कैलकुलेशंस ही होती हैं, आप उसी के हिसाब से प्रेडिक्शंस करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुई हैं। हाँ, लेकिन अब अगर आपको एक मेरी उसका भी पता है कि मैं कोई भी मतलब अवामी खुशी के लिए या उसके लिए बात नहीं करता, तो जुलाई जो है वो मुझे टफ़ नज़र आ रहा है। और जुलाई मुश्किल महीना है इमरान खान साहब के लिए। जी, जुलाई इस सेंस में आपको याद होगा जब मुझे कोशिश आप लोगों ने की भी सही जून में पूछने की कि जुलाई का कुछ बताएं, तो मैं उस वक्त आपको कहता था जून ख़त्म होने दें, क्योंकि हालात इतने उसमें जा रहे हैं, अनप्रडिक्टेबल हुए हैं कि बड़ी डिफ़िकल्ट है प्रडिक्शन करनी। इवन आप देख लें पुरानी पाकिस्तान की हिस्ट्री और सारी सियासी निज़ाम का जो भी मंजरनामा, ऐसा सब कुछ पहले हमने कभी नहीं देखा। तो उसमें ये नज़र आ रहा है जी, नंबर वन तो एक ख़ान साहब की 2-3 बातें जो मैंने फ़ोकस की हैं जुलाई की, वो ये है कि एक तो ये नज़र आ रहा है कि फ़ॉरेन ट्रैवल है। अच्छा। अब ये बच्चों को मिलने के लिए है, ये किसी मुआहदे के नतीजे में है, चांसेस हैं कि सितारों में ट्रैवल आया हुआ है। सितारों में ट्रैवल आया सर, ये लोशोग्राम चाइनीज़ जैचा उसके मुताबिक आप देख रहे हैं? नहीं नहीं, ये तो हम अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए लोशो ग्रेड से, आप थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं, लोशो ग्रेड से जो हम एस्ट्रोलॉजी, जो एस्ट्रोलॉजी नहीं वो नमरोलॉजी है, और उससे हम सिर्फ पर्सनैलिटी ट्रेट्स निकालते हैं। ओके। जैसे किसी शख्स के अंदर क्या क्या कैपेसिटीज़ हैं, क्या उसके ख़वास हैं, वो तो आम, बल्कि इस पे कभी भी एक नंबर का कर लिया करें आप नाज़रीन के लिए, तो ख़ुद ही आप लोगों को आना चाहिए। मतलब पार्टनरशिप्स करते हुए, हायरिंग करते हुए, मतलब आप अब सीनियर पोजीशन पे काम कर रहे हैं, आपने कोई अपना असिस्टेंट रखना है, आपको चाहिए जो उसकी स्किल सेट, आप लोशो ग्रेड खुद ही बनाएं, उसमें देखें वो नंबर है जो आपको रिक्वायर्ड है, तो बस आप उसको हायर कर। ये दो सारे जी लोशो ग्रेड पूरा आपको सिखाया जाएगा, लोशो ग्रेड कैसे बनाना, ताकि आप करें। सर, इमरान खान साहब की बात कर रहे थे, जुलाई में आप कह रहे हैं कि आपको सफ़र नज़र आ रहा है उनका सितारों के अंदर। वो एक तो सफ़र है, दूसरा ये भी चांसेस हैं कि अपोनेंट्स तो फिर भी हावी होते नहीं नज़र आ रहे, हावी नहीं होते नज़र आ रहे। हाँ, अपोनेंट्स हावी होते नज़र नहीं आ रहे, लेकिन साथ ही जो स्टार पोजीशंस है वो जो इंस्ट्रक्ट कर रही है वो ये है कि ख़ान साहब अब कोई नया एडवेंचर भी ना करें इस महीने में, और कोई ख़ान साहब कोई हाई जैसे वो एक गियर लगा देते होते हैं वो भी ना लें। तो मुझे उससे थोड़ा सा लग रहा है कि ख़ान साहब जुलाई में एब्सेंट होते या मंजरनामे से गुम होते। अब वो गिरफ़्तारी की सूरत में हो सकता है, चांसेस हैं जो स्टार्स पोजीशंस हैं। इससे पहले आपको पता है मैंने जून की उसमें आपको बताया था कि सब सुकून है। हाँ, कोर्ट नाअहली फिर भी नहीं है, अपोनेंट्स हावी फिर भी नहीं हो सकते, लेकिन ये जुलाई जैसे उनको बिठाएगा, मतलब, और जो हालात हैं, जो जैसा जून गुजरा है, अगर इसको आप बहुत टफ़ कह रहे थे, तो फिर जुलाई इससे थोड़ा सा ज़्यादा टफ़ आ रहा है। जुलाई और टफ आ रहा है? जुलाई और टफ़ है। अगर जून को आप टफ़ कह रहे हैं तो फिर इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही है। अगर जून ठीक था तो जुलाई कम से कम ये बताएगा कि मैं जून नहीं हूँ, इतना फ़र्क होगा। और इसमें ट्रैवल का मुझे लग रहा है कि जो सेम टाइम पे इनकी ऑप्शंस हैं, अब 2 ऑप्शन समझ लें कि टेबल पे हम उसको बिछाते हैं कि ख़ान साहब को बिठाया जा रहा है। बिठाने से मुराद है कि अब वो
स्टार्स भी ये फेवर कर रहे हैं कि भाई अब आपने कोई नया वेंचर नहीं, नई उठान नहीं, नई मतलब उस पर जब रेस्ट्रिक्शन आ जाए, मतलब एक शख्स का सलाहियत है भागना और उसको आप कहें भागना नहीं है, तो फिर तो कहानी ख़त्म। तो ये जो जुलाई है ना, वो खान साहब को बिठा रहा है कि भाई कोई पंगा नहीं लेना। जुलाई के महीने में आप इस सेंस में कह रहे हैं या वो खुद अपने आप को पीछे कर लें या खामोश हो जाएं, या एक महीना यानी कि आप कह रहे हैं कि खान साहब हाँ, ये स्टार्स दिखा रहे हैं कि ऐसा होगा, वो ऐसे मतलब बैठेंगे और रुकेंगे, और इसी बुनियाद पे ये है कि साथ ट्रैवल भी है लेकिन कोर्ट नाअहली नहीं होगी। मिसाल के तौर पे एक हम सिनेरियो बिल्ड करते हैं कि जो अब हमें समझ आ रहा है कि खान साहब गिरफ़्तार हो जाते हैं, लेकिन उनकी कन्विक्शन जो है वो इस मंथ में नहीं होगी, जुलाई में नहीं होगी कम अज़ कम, जो जुलाई की पोजीशन है। और जो हालात की संगीनी है वो कुछ ज़्यादा है। प्लस इसमें एक और बात ऐड करूं कि इस दफ़ा खान साहब ये जो उनका, वैसे तो मैं समझता हूँ बेहतर है कि आज तक वो यू टर्न की जो उन पे टैग है वो ठीक है, बिल्कुल एक सामने गड़ा आ गया तो उसमें लाजमी जाना है। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं वो बड़े उनके डाई हार्ड फॉलोअर्स हैं, तो खान साहब को अगर बाहर जाने की ऑफ़र हो तो मैं समझता हूँ उसको कबूल कर लेनी चाहिए। आप चाह रहे हैं अवेल कर लेनी चाहिए, वो कह रहे हैं मैं अपने नज़रिया से हट जाऊँगा। नहीं तो वो, ये उनकी फ़ील है, जबकि मैं इनके फॉलोअर्स को जो देख रहा हूँ या उनको माइंडसेट को समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं, दे लव हिम। और इनको देखें, नवाज शरीफ बड़ी आराम से निकल जाते हैं चुप करके, क्योंकि ही नोज़ कि अगला, देखें ये जेल से गए थे, अब खान साहब का भी जेल है आगे। अगर ये जो जुलाई मुझे सिंबॉलिकली नज़र आ रहा है ना, कि अगर मतलब वो जो इसकी बेस जो नज़र आ रही है जुलाई की, वो ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक लॉन्ग जो हॉस्टाइल कंडीशन इन पे ना आ जाए कि ये मुस्तकिल तौर पे कैद में हो। तो अब इनके सामने मुझे पता नहीं क्यों गुमान हो रहा है कि ये असम्बलियाँ जो अगस्त में तोड़नी थी ये जुलाई में जाती हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि खान साहब का खून या उनके खून का कह लें या इनकी सज़ा या ये पीपी और नून लीग के कंधों पे ना आए, और निगरान सेटअप में फिर खान साहब के साथ जो करना करें। ये आज तक जो मिलिट्री कोर्ट्स में खान साहब नहीं गए, जी जी बिल्कुल सही, यानी कि आप कह रहे हैं कि जुलाई में माजरत आपने खून से मुराद यानी कि जो उन पे, हाँ, जो खून से मतलब हम वो नहीं कहते कि यार मेरे इस पे गुनाह का जो दाग है वो मेरे पे ना, ये इस सेंस में है। कोई खून से मुराद नाउज़ुबिल्लाह वो मर्डर नहीं है। नवाज शरीफ वगैरह या जरदारी खुद डरते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में आज हमने इस सियासत का रुख मोड़ दिया तो कल को हम भी उसी गड़े में जाएंगे। बिल्कुल सही। नाजरीन, बात कर रहे हैं मोहम्मद उसामा साहब ये कि जुलाई के अंदर असम्बलियाँ ख़त्म होती नज़र आ रही हैं, खान साहब बाहर जाते नज़र आ रहे हैं या खान साहब दबाव में आ रहे हैं। सर ये दबाव कितनी देर का आपको कोई नज़र आ रहा है या सिर्फ अभी जुलाई का? जुलाई तो अगर मैं, आपको पता है मैं बहुत लंबा जो है ना फोरकास्ट करके लोगों को उस तरीके से लाता ही नहीं हूँ कि ज़रा सी भी मुझे होता है कि मेरे 19-20 का भी फ़र्क नहीं आना चाहिए, मेरी ज़ाती वो है। तो इस वजह से ना मैं जो इस टाइम हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक सिर्फ एक मंथ कोई अच्छा कैलकुलेट करता हूँ और उसी मंथ की बात करता हूँ। उसमें आपने देखा है कि अब तक मेरा मई भी आपने याद होगा, जून भी, अब जुलाई भी जो बता रहा हूँ बड़ा कैलकुलेटेड होकर बता रहा हूँ, और यही सब होना है। बिल्कुल सही। आपने कहा था कि जून में कुछ नए लोग ऐड होंगे, हमने देखा एतजाज़ सैन लतीफ़ खोसा साहब चीज़ों ऐड की तरफ आई हैं। उन्होंने पीपी जैसी बानी मेंबर्स थे सीसी के, और वो देख लें अट्रैक्ट हुए, इतने बड़े लोग अट्रैक्ट हुए। लेकिन अब जो जुलाई है उसके जो इस टाइम मंजरनामे हैं वो जो अब आपको बताए हैं वही हैं। बिल्कुल ठीक है। नाजरीन, उसामा साहब की आपने बात सुन ली। अल्लाह करे सारी मुश्किलें हर किसी की ठीक हों, सब की मुश्किलें ठीक हों, पाकिस्तान में अमन आए, क्योंकि मुश्किलात और पाकिस्तान का ताल्लुक़ सबका जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आएगा तो पाकिस्तान भी इंशाल्लाह आगे जाएगा। सर, बड़े सारे दोस्तों के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं। ये सबसे पहले तो ये है कि अब वो कह रहे हैं दुआएँ बड़ी करते हैं, जो कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा दुआएँ करते हैं, रिज़्क़ की भी कमी है, मसले मसाइल हैं, बीमारियां हैं, पता नहीं हम वो लोग क्यों नाउम्मीद हो जाते हैं। वो कह रहे हैं कि दुआएं कबूल नहीं होती, क्या कहेंगे इस पे? देखें, इसके लिए जो हमें इसकी बेस लाइन है ना, वहाँ से हम पकड़ते हैं इसको। उसमें ये है कि जो हुक्म है वो ये है कि अगर खुदा के यहाँ से आपको कुछ ख़ास चाहिए तो उसके लिए आप वरा इख्तियार करो। वरा जो टर्म है ये मखसूस है रुके जाने से, रुक जाने से। इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि खुदा ने जिन चीज़ों को रोका है, जो हदूद खुदा हैं, उनसे आप रुक जाओ, कि आपको कह दिया कि ये ना करो।
अच्छा, लोगों ने हमें जिस वजह से हम कंफ्यूज हैं वो ये है, हमने ये समझ लिया जैसे हर चीज़ की प्राइस है ना, पाकिस्तान में रुपी चलेगा, यूरोप जाएं तो यूरो चलेगा। अब हमारा मसला ये है कि हम पाकिस्तान आके यूरो पकड़ा रहे हैं, उधर जाके पाकिस्तानी रुपीस पकड़ा रहे हैं। जस्ट लाइक ये क्यों, हमने समझ लिया तहज्जुद, हमने समझ लिया चाश्त इशराक, हमने समझ लिया वजीफ़े, हमने समझ लिया चिल्ले, हमने समझ लिया ये सारे जो विरचूज़ हैं, देगें पका सदक़े खैरातें, इनसे कुछ आएगा। इनसे उस वक्त तक ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ सकता। अगर आपने हदूद खुदा की, पूरे दिन में कोई पामाली की, उन चीज़ों में से किसी चीज़ को हाथ लगा लिया जो खुदा ने रोका, मतलब मिसाल के तौर पे ज़बान दराज़ी, दस्त दराज़ी, इसी तरीके से आपने अपनी जो खुदा के महरमात हैं उनमें से किसी चीज़ को उसको उसकी तौहीन कर दी। सबसे बड़ी तौहीन आज आपको बता दूं जो लोगों को शायद पता ही नहीं है, तहकीर है नमाज की। इसका कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बहुत कमज़ोर है, जिस वजह से हमारी जो इस्लाम की बेस है बड़ी वीक है। खुदा ने अव्वल वक्त की नमाज कहा है, ये जो हम कहते हैं अच्छा पढ़ लेने हैं कितने पजी जाती है, या इस तरीके से हमने देखा है कि ये लोग कहते हैं कि पढ़ लेते हैं अभी तो बड़ा टाइम पड़ा है, वो एक दोस्त कहता है चलें पढ़ें, वो कहता है यार बैठ जाओ अली बड़ा टाइम है। नहीं, अव्वल वक्त की नमाज का हुक्म आया, जहाँ भी आया ये नहीं आया कि ये नमाज का जो टाइम है जब मर्ज़ी मुँह उठाया चले जाओ। ये वैसे ही है कि आपने बुलाया उधर से, मुझे मेरे फादर ने या किसी बड़े ने बुलाया, तो मैं उनको प्रायोरिटी ना दूँ, आपको दूँ या किसी बच्चे को दूँ। तो सेम एज़ इट इज़ जब पुकार खुदा हो गई तो अब आप पे लाजिम है कि दुनिया की हर चीज़ को इग्नोर करके आप अपने खुदा की तरफ उसको प्रायोरिटी दें। अब वो जो प्रायोरिटी, हाँ वो जो प्रायोरिटी दी ना आपने, अब आपके हर काम में आपको भी प्रायोरिटी मिलने लगेगी। ये जैसा कुछ तैसे की बात है, खुदा का निज़ाम है। उसने कहा जैसा तुम रवैया इख्तियार करोगे, छोटों के मुतालिक भी हमने रिवायात सुनी है, इसी तरीके से आम ज़िंदगी में भी तो वही होगा। तो जो माफ़ करता नहीं वो माफ़ होगा नहीं। इसी तरीके से अब हम मेरे ख़्याल में बेस बना रही है लोगों के, आपके मतलब नाजरीन की, कि अब इस कॉन्सेप्ट को समझें कि हमने खुदा की रोकी हुई चीज़ों से रुक जाएं। आप नई तहज्जुद पढ़ सकते हैं, ना पढ़ें, आप सिर्फ़ अव्वल वक्त की नमाज़ पढ़ लें, अव्वल वक्त की, और वो भी अव्वल वक्त यूँ हो कि सब जहाँ चमचा जहाँ प्लेट वहीं छोड़ दो जी। और ये कहा गया नमाज का हुक्म हो अज़ान सुनो तो। अच्छा, जैसे ये प्रैक्टिस आप लोगों ने पकड़ी, अब आप कोई और कुछ नहीं कर रहे। 50 आयतें कुरान की सिर्फ डेली, कोई भी सूरत ऐसी जिसमें 50 आयात, साथ उसके आप कोशिश करें कि जो चारों कुल है नमाज में ऐड कर लें। सूरत कौसर लाजमी पढ़ा करें 7 दफ़ा हर नमाज में, इसके साथ सूरत इखलास 10 दफ़ा जोड़ लें। तो इंशाल्लाह ये तो आपके जो अव्वल वक्त और इसके साथ आपकी, और रुक गए हैं आप चीज़ों से। अब सादी भी मुंह से उर्दू में भी दुआ मांग लें, मतलब मिसाल है, हम लोग समझते हैं अरबी की दुआ कुछ ज़्यादा आसमान को छुएगी, नहीं, उसका तरीका ये है कि हमेशा अल्लाह ताला के जो ख़ास सिफ़ात हैं वो या ज़ुल जलाल वल इकराम है, या हय्यो या क़य्यूम, या मुगीसो अगिसनी, या अल्लाह, या रहमान, या हय्यो या क़य्यूम, या ज़ुल जलाल वल इकराम, या मुगीसो अगिसनी। ये तरीका है दुआओं के आगे पीछे, बस इस तरीके से आपने पुकारना है। उर्दू में पढ़ें या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, और फिर दुआ, फिर या हय्यो या क़य्यूम, या ज़ुल जलाल वल इकराम, या इसके साथ एक टर्म लगाएं अस्सलुका बिस्मिकल अज़ीमिल आज़म, अस्सलुका बिस्मिकल अज़ीमिल आज़म। ये भी अल्लाह का हुक्म है कि इसमें आज़म है। अल्लाह 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 5 दफ़ा कह दें। इसी तरीके से ये दुआओं की तमीज़ है। अब आप आएँ इस तरफ कि आपने जिस चीज़ को खुदा ने कहा था, अच्छा सलूक का हमसाये से, आप बेगम, बच्चे, माशरा, कारोबार में ईमानदारी, नाजायज़ मुनाफाखोरी नहीं, ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। ये सब कुछ जब आपने रुक गए, अब आप कर कुछ नहीं रहे, कोई आप वजीफ़ा नहीं कर रहे, कोई चिल्ला नहीं काट रहे, सिर्फ जिससे खुदा ने कहा था रुक गए, अव्वल वक्त की नमाज़ पढ़ ली, और ये जिस अंदाज से मैंने दुआ की है, फिर दुआ कबूल ना हो तो फिर बात है। अब इसका अगला कॉन्सेप्ट है, जिसके लिए आपने जो कहा कि इनके रिज़्क़ के मामलात और सारी चीज़ें, अब उनके लिए आएँ, उनके लिए ये रुकने का था अमल, इसकी मदद लेनी है आपने इस्तिग़फ़ार से। क्योंकि इसमें एक रिवायत बयान कर दूं, हज़रत अली के पास एक सहाबी आते हैं, वो पूछते हैं या अली मेरे औलाद का मसला है, आपने कहा इस्तिग़फ़ार कर। फिर एक और सहाबी आते हैं, वो पूछते हैं या अली मेरे बागों का मतलब हरियाली और उनकी फल का मसला है, तो आपने कहा इस्तिग़फ़ार कर। फिर एक और शख्स आया, उसने कहा कि मैं अपने पानी का इंतज़ाम करना चाह रहा हूँ बाग तक, तो खुदाई का मसला है।
तो इस तरीके से जो है आपने सबको इस्तगफार कहा, तो एक शख्स साथ बैठा था साहबी, उन्होंने कहा कि या अली सबको एक ही नुस्खा, तो आपने फरमाया ये मैंने नहीं दिया, ये सूरत नूह में अल्लाह ताला ने फरमाया तुम इस्तगफार करो, मैं तुम्हें बाग दूंगा, मैं तुम्हें बेटे दूंगा, मैं तुम्हें नहरें दूंगा। इसलिए इस्तगफार, अब लोगों ने इस्तगफार को समझ लिया तौबा। किसी को कह दो ना यार आप इस्तगफार करें तो वो फ़ौरन ऑकवर्ड हो जाता है कि जैसे हम उसको गुनाहगार कह रहे हैं। नहीं भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 बार दिन में इस्तगफार करते थे, तमाम अहले बैत मासूमीन इस्तगफार करते थे। अगर ये हस्तियाँ जो गुनाहों से मुबर्रा हैं, अगर ये इस्तगफार कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये तौबा कर रहे हैं, ये बचने का अमल है। इस्तगफार इज़ प्रिकॉशनरी मेजर अगेंस्ट द सिन। आप अल्लाह को कहते हैं कि या अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, तू मुझे अपनी मग़फ़िरत की चादर में लपेट ले और मुझे बचा ले आने वाले गुनाहों से। ये वही याद है जो मैंने आपको कहा कि रुक जाना। अब आप उस रुकने की मदद फिर खुदा से मांगते हैं। अब जो ये फार्मूला कंप्लीट हो गया कि अब जो इस्तगफार करेगा ये अव्वल वक्त की नमाज और वो जो सूरतें बताई, प्लस कुछ नहीं टाइम उसके पास, नहीं कोई वजीफ़ा करना, कुछ भी ना करे, सिर्फ अव्वल वक्त की नमाज़ पढ़े और नज़र का पर्दे से लेके हाथ हर चीज़ जो हदूद खुदा हैं। मतलब ये आजकल हम मीडिया के दौर में बैठे हैं तो हम ऐसी टीवी चल रहे हैं, देखी जा रहे हैं, तो नज़र का पर्दा ख़राब हो रहा है, उसकी वजह से लज्जत इबादत नहीं रहे। तो इसलिए ये फ़ाइनल है कि आप सिर्फ अव्वल वक्त की नमाज के साथ ये जो सूरतें बताई हैं वो पढ़ें, या दुआ का तरीका जैसे बताया, प्लस आप इस्तगफार 70 बार मिनिमम, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तरीका है या सुन्नत है कि 70 बार आप किया करते थे डेली, उसको अडॉप्ट कर लें। इंशाल्लाह आप लोग हैरान हो जाएंगे कि आप लोगों की, मतलब आप लोगों के इर्द गिर्द के लोग पीर ना कहने लगे तो फिर मुझे बताइएगा कि जी अभी भी मुझे पीर नहीं कह रहे। नाज़रीन, आपने सारी बातें सुन ली। इस्तगफार करें और छोड़ दें, छोड़ के सब नंबर 1 पे हम जिस तरह काम कर रहे हैं, छोड़ दें अज़ान होती तो नंबर 1 प्रायोरिटी अज़ान होनी चाहिए। कुरान पाक पढ़ने लगें तो हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी यही होनी चाहिए, दिल से। और हमेशा मैं कोशिश करता हूँ दिल पे हाथ रखूँ, अल्लाह ताला मेरे दिल में भी कुछ डाल दे, अल्लाह ताला आप सब के दिलों में डाल दे, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। आतिफ़ मजीद और मोहम्मद उसामा अली साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।